देखो दोस्तों, ये स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है। जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? चार ऑप्शन है, देखेंगे। तारापुर, कोडाईकुलाम, कैगा और काकरापारा। तो कहाँ पर है कैगा? कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक पे। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन पूछा था, तो कहाँ पर है ये? कर्नाटक पे। ठीक है ना। अब इसकी बात आएगी काकरापारा की, तो काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात पर। कहाँ है बाबू? गुजरात। ठीक है। अगर इसकी बात आए तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। और अगर कह दे तारापुर कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र। तो तारापुर कहाँ पर हो गया है? महाराष्ट्र में। कुडनकुलाम कहाँ पे? तमिलनाडु। कैगा कर्नाटक और काकरापारा गुजरात। अब ये नरोरा है। यहाँ ये नरोरा देखेंगे तो नरोरा कहाँ पर है? तो नरोरा यूपी, बुलंदशहर यूपी में, और बार्क ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ट्राम्बे ट्राम्बे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन ये छह क्वेश्चन है, ये छह क्वेश्चन याद रखिएगा। तारापुर महाराष्ट्र, कुडाईकुलाम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, काकरापारा गुजरात और नरोरा यूपी और बार्क ट्राम्बे महाराष्ट्र। अब देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है, ये चार ऑप्शन थे। क्या पूछा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु। याद रखिएगा अच्छे से। इंद्राकोल, सरक्रीट, किबूतू और पैगमेनियल पॉइंट। ये हमारा क्या है? उत्तर है। ये हमारा क्या है? दक्षिण है। ये हमारा क्या है? पूर्व है। और ये हमारा पश्चिम है। ठीक है ना। अब ये उत्तर में है, तो उत्तर में तो ये है इंद्राकोल। क्या है? इंद्राकोल। क्वेश्चन सारे पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब दक्षिण में है, तो दक्षिण में कौन सा है? पिग्मेलियन। पिग्मेलियन पिग्मेलियन पॉइंट है। क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं हम? इंदिरा पॉइंट कह लो। इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इसी का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। अब पूरब में है किबूतू। क्या है? किबूतू। ठीक है ना। अब यहाँ पश्चिम की, अब ये पश्चिम की बात है, तो सरक्रीक। सरक्रीक। ठीक है। अगर पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, ये दोनों एक ही हैं। अगर सिर्फ पूरब की पूछे, भारत का पूर्वी बिंदु क्या है, तो किबूतू। क्या है? किबूतू। पश्चिमी, तो सरक्रीक कहाँ पर है? ये गुजरात में। और ये इंद्राकोल, ये क्या पूछेगा? इंद्राकोल, तो उत्तरी इंद्राकोल। तो चारों चीज याद रखेगा। रखिएगा कि भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंद्राकोल। दक्षिण है इंदिरा पॉइंट। और पश्चिम है तो सर्किल गुजरात। और पूरब है तो किबूतू। तो ये चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किस पुस्तक को क्रांतिकारी की बाइबल कहा जाता है? यही कह रहा ना ये। हम देखेंगे ये इंडिया स्टिकल पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? और गीता रेस के बताएंगे, और बंदी प्रत्यक्षीकरण के। तो निम्न में से किस पुस्तक के को क्रांतिकारी की बाइबल कहते हैं? तो किसको कहते हैं? बंदी जीवन को। किसको कहते हैं? बंदी जीवन को। देखते हैं इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। गुलामगिरी के ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। गीता रेस के हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक हैं।
बंदी जीवन के हैं सचिन सन्याल। सचिन सन्याल, ये याद रखना। कौन है? सचिंद्र सन्याल है। ठीक है। तो इंडिया स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस, गुलामगिरी के ज्योतिबा फुले, गीता रेस के बाल गंगाधर तिलक, बंदी जीवन। तो कौन सी पुस्तक है? बंदी जीवन। निम्न में से किस पुस्तक की क्रांतिकारी की बाइबल कहते हैं? तो बंदी जीवन को कहते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है? पहले नंबर पे ऑप्शन देखना तुम। पहले नंबर पे है नाबार्ड, ये हमारा नाबार्ड। और बी नंबर पे कह रहा है, दूसरे पे कह रहा है एसबीआई, एसबीआई। और सी नंबर पे कह रहा है आरबीआई, आरबीआई। और डी नंबर पे कह रहा है सिडबी, सिडबी। ये चारों देखना है। तो कह रहा किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है? तो किस बैंक का है? सिडबी बैंक का। अब नाबार्ड की बात करते हैं, तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? मुंबई। और इसका एसबीआई का भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना है, नाबार्ड की स्थापना जो मुंबई में है, इसकी स्थापना हुई थी 1982। ठीक है। इसका इसका कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में, एसबीआई का। इसका राष्ट्रीयकरण के 1935 का अधिनियम था, एसबीआई का 1935 का अधिनियम। ठीक है। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, 1949। ठीक है। आरबीआई का, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। इसका भी मुंबई में है। अब ये सिडबी का मुख्यालय है, लखनऊ पर है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1982 से। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई, स्थापना 1955। ये गोरेवाला समिति से हुई थी। कौन सी समिति से? गोरेवाला। आरबीआई के अधिनियम के तहत गठित हुई थी 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई। सिडबी का कहाँ पर है? लखनऊ पे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी देखो तुम। खेल से संबंधित है। तो पहला नंबर कह रहा है कि ये पहला जो कप है, थॉमस कप, थॉमस थॉमस कप है। और दूसरा वाला है हमारा डूरंड कप। कौन सा कप है? डूरंड कप है। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है हमारा संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी। और चौथे नंबर पे हमारा क्वेश्चन है सुल्तान कप है, सुल्तान सुल्तान कप है। और पांचवें नंबर पे हमारा है तुम्हारा राइडर, राइडर कप है, राइडर कप। और छठवें नंबर पे हमारा देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। और सातवें नंबर पे हमारा दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। ठीक है। ये 7 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि कौन खेल से कौन सा संबंधित है। जो ये किस खेल से संबंधित है ये बताना है हमको। तो ये थॉमस कप है, ये डूरंड कप है, ये संतोष ट्रॉफी है, ये सुल्तान सुल्तान कप है। ठीक है। सुल्तान अजलन शाह कप है, पूरा है सुल्तान सुल्तान अजलन शाह कप है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये किस चीज से? थॉमस कप, तो बैडमिंटन से, बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। अब डूरंड कप है, तो ये डूरंड कप है, इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। ठीक है। संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? फुटबॉल से। सारे फैक्ट याद रखिएगा आप। थॉमस कप बैडमिंटन, डूरंड कप फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है। और ये सुल्तान अजलन शाह कप है, तो ये हॉकी से।
किससे है बाबू? हॉकी से। और ये राइटर कप है, ये राइटर कप है, तो ये कौन से खेल से है? गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। देवदत्त राठी है, तो ये है क्रिकेट से, क्रिकेट से। और ये है दिलीप राठी, और ये भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सात सात क्वेश्चन थे। थॉमस कप किससे है? बैडमिंटन से। डूरंड कप है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। सुल्तान अल्लन शाह कप क्या है? ये किससे संबंधित है? हॉकी से। और राइटर कप है गोल्फ से। देवदत्त ट्रॉफी क्रिकेट से। और दिलीप ट्रॉफी ये भी क्या है? क्रिकेट से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई का सही आरोही क्रम बताना है। भारत की जो पड़ोसी देश है ना, पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, कौन सा क्रम बताना है? आरोही। मतलब आरोही का छोटे से बड़े के क्रम में। आरोही से क्या बताना है? छोटे से बड़े के क्रम में बताना है। तो इसकी इसकी ट्रक है